नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पता है, मैंने दो प्रैक्टिस सेट यानी कि दो जो टेस्ट पेपर हैं वो मैंने करा चुके हैं आपको यूपीएसआई के, जो कि 12 दिसंबर को हुए थे। एक फर्स्ट शिफ्ट का, एक थर्ड शिफ्ट का। अब ये है 13 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। अब देखिए, इसमें बताना है आपको कि जैसे मैंने अब 2 टेस्ट डाले थे, आपने कुछ बच्चों ने बताया कि कितने ठीक हैं, लेकिन सभी में मेरा सबसे कहना है कि आप जितना पूरी वीडियो देखने के बाद आप बताइएगा 40 क्वेश्चन है हिंदी के, तो आप कितने सही कर पाते हैं। तो इसका देखिए, पहला क्वेश्चन है ब्राह्मण का स्त्रीलिंग शब्द बताइए, क्या होगा? ब्राह्मी, अब्राह्मणी, ब्राह्मी या ब्राह्मणी? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा? ए, बी, सी या डी? कौन सा करेक्ट है? इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मणी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्प में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द बताना, यानी पर्यायवाची इस शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। शक्ति, उदन, उचांग, ईंधन। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ए, बी, सी या डी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शक्ति इज करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, उसे पहचानना है आपको कि उसने धीमी स्वर में बताया। बी में देखो क्या है, युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए। ये बात सच भी है कि बर्बाद वास्तव में हो जाते हैं युद्ध से। कोई से भी जो जीता वो भी बर्बाद होता है, जो हारा वो भी बर्बाद होता है। उसने युद्ध देरी से उत्तर दिया, राम और सीता बन गई। तो ये देखिए, इसमें करेक्ट आंसर बोलने में ही पता लग रहा था, युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कमल का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। कामले, कमलिनी, कमली, कमलिनी। तो देखिए किसमें इसमें मात्रा का डिफरेंट है केवल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कमलिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा मैंने चेंजिंग कर दी है, वो आपको बताना है, क्योंकि सन 2014 के लिए पूछा गया था, लेकिन मैंने सन 2019 कर दिया है इसको। उसी के अनुसार क्वेश्चन में ऑप्शन भी मैंने चेंज किए हैं। आपको बताना है सन 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार जो हैं, जो नंद किशोर शर्मा के उपन्यास का क्या नाम है, जो 2019 में दिया है, किसके लिए? बांटे तो ये फरवरी में 24 फरवरी 2019-20 में बांटे गए थे। और इसमें जो क्या मिलता है, एक ताम्रपत्र और 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये राशि दी जाती है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, छीलते हुए अपने को। ये इन्होंने हिंदी के लिए दिया गया और अंग्रेजी के लिए शशि थरूर को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अधजल गगरी छलकत जाए, उक्त मुहावरे के लिए वाक्य बताना है आपको, कौन सा करेक्ट है? ये मुहावरा, पहली बात तो ये लोकोक्ति है, मुहावरा है नहीं। कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, फूटी हुई गगरी से जल टपकता है, आधे जल से भरी गगरी नहीं ले जानी चाहिए, या आधे जल से भरी गगरी छलकत जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कम गुण वाला व्यक्ति बहुत दिखावा करता है। ये बात सच भी है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत रत्न से विभूषित कवि कौन से हैं? इन 3 दिए हैं, चौथे में इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सुभद्री कुमारी चौहान, गुलजार, प्रदीप या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इनमें कौन से ऐसे कवि हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गए निशाचर भाग। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसमें आपको बताना है अलंकार कौन सा है। श्लेष अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, काको अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो आपको पता लग रही होगी, इसमें कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई थी, इतने लंका जल भी गई, बिना पूंछ में आग लगे लंका जल गई और राक्षस सारे भाग गए। तो ये जो है अतिशयोक्ति अलंकार है, बहुत बड़ा चढ़ाकर बात की गई है इसमें, और जहाँ बात बड़ा चढ़ाकर बात की गई हो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए अलंकार में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पीछे पेपर में भी आए हैं। अब इसमें पूछा है कि बिनु पग चले बिने सुन काना, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक, विभावना, संदेह, भ्रांतिमान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये देखो कल भी क्वेश्चन आया था, कल के टेस्ट में भी, मतलब कि 12 तारीख की थर्ड शिफ्ट में भी क्वेश्चन था ये। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विभावना, पर घुमा के दिया था क्वेश्चन ये। अब यहाँ पे इन्होंने पहले पंक्ति दे दी, उसमें क्वेश्चन में पूछा था विभावना का कौन सा है। तो देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए ही प्रैक्टिस मतलब दोबारा मैं करा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पानी का हमें बताना है कि बहुवचन क्या होगा? पानी, समादर, पानियों, पनियों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द्रव का अधिकतर जो होता है, द्रववाचक जितनी भी वस्तुएं हैं, द्रव्य पदार्थ, उनका देखिए अधिकतर बहुवचन में ही प्रयोग की जाती हैं।
बहुवचन में, बल्कि अधिकतर नहीं, बहुवचन में ही प्रयोग की जाती हैं। पानी, कोई भी चीज़ लोगे, तेल, ये सब बहुवचन में ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए विकल्पों में से उपार्जित शब्द का, जो उपार्जित शब्द है उसका अपोजिट बताना है, विरुद्धार्थी शब्द। अर्जित, विसर्जित, सृजित, अनुपार्जित। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर बताइएगा। दोस्तों पहली बात तो मैं आपको बताऊँ, ये सब मैं पढ़ाना नहीं, इसको मैं केवल रिवीजन करा रहा हूँ आपको, पढ़ाना नहीं है, ये केवल रिवीजन है। आप लोग जो लोगों ने तैयारी कर चुके हैं, जो नई तैयारी अपना प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हम कैसा पेपर आएगा या किस तरीके का पेपर था, तो देखिए वो इसीलिए मैं आपको, ये केवल मैं इसमें टाइप करके ले गया हूँ, कोई मैंने चेंजिंग नहीं की है। बस एक क्वेश्चन उस करंट का क्वेश्चन में चेंजिंग की थी, जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आपको पुराना क्वेश्चन तो आएगा नहीं, नई क्वेश्चन आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 11 का। और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आपको लगे तो हाँ, लाइक करने लगे तो लाइक करें। अब देखिए 12 क्वेश्चन है, 12 नंबर का। हरिपद कोमल कमल से में ये बताना है आपको कि हरिपद कोमल कमल से इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, यमक। तो देखिए अधिकतर उपमा अलंकार से ही क्वेश्चन आए थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बी है, उपमा अलंकार। हरिपद कोमल कमल से तुलना की गई है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, पढ़ने में भी टाइम लग रहा है, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन दिया है। सुरभित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता और संतोष, उत्साह, उल्लास की डैश छोड़ दिया पूर्ण किया जाए। तो कौन सा इसमें वाक्य है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ए में देखिए क्या दिया है इन्होंने, स्थिति प्रयत्न, मन स्थिति प्रयत्न, अवस्थिति अवस्थित प्रयत्न या परिस्थिति प्रयत्न। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कुछ क्वेश्चन देखिए हमें होते ईजी हैं, लेकिन जब पढ़ने में थोड़ा टाइम तो लिया होगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर अभी देखिए, इसे गद्यांश में कितना बड़ा गद्यांश दिया है इन्होंने। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उल्लास की मन स्थिति पूर्ण प्रयत्न किया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें देखिए सुरभित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की मन स्थिति पूर्ण प्रयत्न किया जाए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। हिंदी का अब बताना है, देखो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ए, बी, सी, डी में से कौन सा है। आप लोगों को सो तो हो ही रहा है, ज़रूरी नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन बोलूँ, अगर नहीं बोलता हूँ लगता है कि हाँ तो मैं कुछ क्वेश्चन बोल भी देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको, ऑप्शन नंबर बी, अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है आपको, पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की आत्मकथा का नाम बताइए। सूरज, चांद सूरज के बीरन, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी आत्मकहानी, या अर्धकथा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्धकथा। जो अर्धकथा दी है ये इनकी आत्मकथा है, पहली आत्मकथा। अब देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 16, नहीं पराग, नहीं मधुर, मधु नहीं विकास ही काल, अली कही ही सो बिंधियो आगे कौन हवाल। तो देखिए इसमें कौन सा अलंकार है पहचानना है। वक्रोक्ति अलंकार से कई क्वेश्चन आए हैं। वक्रोक्ति, नियोक्ति, अतिशयोक्ति, विरोधाभास। अब देखिए यहाँ पर अधिकतर नहीं वर्ड है, नहीं नहीं नहीं, किसी चीज़ को मान ही नहीं रहे तो क्या है फिर, बात जो बात है उस चीज़ से बात से हट के बात होगी। तो इसमें अनियोक्ति अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। 17 नंबर देखिएगा, चुनाव क्षेत्रों में पुनः किया जाना चाहिए दिए गए विकल्पों से कौन सा रिक्त स्थान पर पूर्ति करेगा। परिगणन, परीक्षण, परिचालन या परिसीमन। तो देखिए इस चुनाव के लिए परिसीमन आयोग ही होता है, परिसीमन आयोग। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए विकल्पों में से ऐषणा का समानार्थी शब्द यानी सिनोनियम बताना है। क्या होगा करेक्ट आंसर। अभिलाषा, लालच, प्यार, लोभ। तो देखिए इसका मतलब होता है इच्छा यानी अभिलाषा, करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली की, अब क्या बताना है, दिल्ली की एशिया में स्थान रखती है। दिए गए विकल्पों में सही स्थान जो शब्द हैं, 4 शब्द दिए गए हैं, मतलब 4 ऑप्शन है, 2 शब्द हैं। अब बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन बैठेंगे जो सही है, सूटेबल है। तो देखिए मैं इसमें आंसर बता देता हूँ आपको अगर थोड़ा सोचना हो तो वीडियो को पॉज कर लेना।
वीडियो को रोका करें और फिर शुरू कर लिया करें। जब अपना आंसर क्लियर कर लें तो शुरू कर सकते हैं। मैं आपको आंसर बता देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं आंसर जल्दी बोल देता हूँ। वैसे टाइम इतना है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट है। दिल्ली की कुतुब मीनार एशिया में विशेष स्थान रखती है, करेक्ट है। अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 20। कितना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें देखिए मैं पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अनुच्छेद के निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लगाना है। आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लें। ये लीजिए मैं पूरे ऑप्शन कर देता हूँ, उसमें चारों ऑप्शन आ गए। ये चारों आप पहले इनका वो पढ़ लीजिएगा, इसके ऑप्शन मैं नीचे दे दूँगा। इसका सबूत जिले के विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले शिलालेख, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं बोलूँगा थोड़ा टाइम लगेगा, आप वीडियो को रोक कर पढ़ना। और इसके ऑप्शन ये शो कर देता हूँ मैं, और इसका मैं करेक्ट आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, केवल इसमें क्रमवाई लगाना है, जैसे कहते हैं ना PQRS, ऐसे हिसाब से है ये। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर DBC है। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, लड़के को बुलाओ। जो लड़के को बुलाओ का इसका बहुवचन बनाना है। इसका बहुवचन क्या होगा बताना है आपको, बहुवचन क्या होगा इसका। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर लड़कों को बुलाओ। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, लड़कों को बुलाओ। क्वेश्चन नंबर 22, कदाचित संध्या को पानी बरसे, इसमें कौन सा काल है, भूतकाल, भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, या सामान्य भविष्यकाल, या वर्तमान काल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B कदाचित। इससे पता लग रहा है कदाचित संभाव्य भविष्यकाल। अब ये देखिए गद्यांश है, कितना बड़ा गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पूरा पढ़ना है, उसके बाद आंसर देंगे। गद्यांश मैं देखिए, अब मैं गद्यांश आपके सामने लेकर आ गया हूँ। ये गद्यांश है। गद्यांश को अब यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, वीडियो को रोक कर पढ़ना इसको। फिर अगला पार्ट ये आ जाएगा, फिर पढ़ना इसको। मैंने फिर रोकने के लिए जगह रोक दी है, थोड़ी वीडियो पॉज करना है। यहाँ पर भी आप पूरा पढ़ने के बाद इसका जवाब निकालें। और इतना बड़ा गद्यांश दिया था, इसमें 2-3 क्वेश्चन है इससे। वैसे देखिएगा, एक ये है नास्तिक का अर्थ क्या है। वैसे हम बिना पढ़े भी बता सकते हैं नास्तिक का अर्थ क्या होता है, भगवान को ना मानने वाला। गद्यांश ना पढ़े तो भी उसका करेक्ट आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 में दिया गया, ये भी हम लगा सकते हैं। सांख्य और मीमांसा, सांख्य और मीमांसा की गणना किसमें की होती चली आई है, ईश्वर दर्शन, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, मूर्ति दर्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर D मूर्ति दर्शन। ऑप्शन नंबर C नास्तिक दर्शन। क्वेश्चन नंबर 25, डैश और डैश ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। कौन लोग हैं जो कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, सिख, ईसाई, पारसी, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, या हिंदू। तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास कौन नहीं करते, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट है इसका, जैन और बौद्ध। जैन धर्म वाले और बौद्ध धर्म वाले ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। वैसे ये गद्यांश से आंसर देना था इसका, लेकिन गद्यांश से कितने आंसर देने थे मैं बताता हूँ आपको, 23 से 25 तक, और 25 तक गद्यांश थे। लेकिन बिना गद्यांश पढ़े भी आंसर लगा सकते हैं। थोड़ी शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर दिया गया है यहाँ पर। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है, कब तक का है। अब बताना है कब से, 1 से 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से अब तक, या 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए ये तो प्राचीन का था, प्राचीन अपभ्रंश का, वो भी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, और 500 ईसा पूर्व से और 1000 ईसा पूर्व तक मध्य, और 1000 से अब तक। ऑप्शन नंबर जी इज करेक्ट है इसका, मतलब आधुनिक आर्य भाषा का काल पूछा था ना, तो ये है 1000 ईस्वी से अब तक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C, ये 1000 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, छोटा मुंह, मैंने आंसर बोल ही दिया। अब छोटा मुंह बड़ी बात, एक लोकोक्ति है ये, छोटा मुंह बड़ी बात। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट है। 28 क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए विकल्पों से कृपण शब्द जो है इसका आपको बताना है विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द बताना है। तंगिल, उदार, कंजूस, उधार। तो देखिए कृपण बताना है आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका विलोम शब्द है उदार। अब लगा सकते हैं उदार से कैसे होगा। 29 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर, निम्न वाक्य में से किस भाग में त्रुटि है, भाग में त्रुटि है, इसके लिए एक प्रमाणिक कथा प्रचलित है। ये वाक्य यहाँ से शुरू है वाक्य और यहाँ तक,
इस वाक्य इसके लिए एक प्रमाणिक कथा प्रचलित है। तो इसके लिए कथा एक प्रमाणिक पहली बात तो ऐसे लिखा नहीं जाता प्रमाणिक, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इस गलत है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, वो बताना है आपको कौन सा शुद्ध है। बाकी 3 अशुद्ध हैं। वह स्वयं आएगा, वाक्य और वाक्य के भेद में उस प्रकाश डालिए। पहली बात तो दो बार प्रयोगी नहीं होना चाहिए। वाक्य और उसके भेदों पर प्रकाश डालिए, तो ये तो गलत ही हो गया। दूध में कौन पड़ गया, दूध में कौन पड़ गया, ये गलत नहीं। दूध में क्या पड़ गया है या क्या गिर गया, ऐसा कह सकते हैं, क्या पड़ गया, तो ये भी गलत हो गया। वह सुंदर शोभा धारण कर रही है, तो हाँ वह की भैया उसने सुंदर शोभा धारण कर रखी, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी ए करेक्ट है, वह स्वयं आएगा। क्वेश्चन नंबर 31, कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण बताना है, कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक या संख्यावाचक। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि इधर आने का मतलब संकेत आना, लेकिन नहीं, इनने पूछा कुछ बच्चे इधर आओ। पूरे वाक्य को पढ़ोगे तो कुछ बच्चे का मतलब संख्यावाचक है, वो भी अनिश्चित संख्यावाचक। कुछ बच्चे इधर आओ, तो यानी कुछ बच्चे गिने नहीं है, तो वो है अनिश्चित संख्यावाचक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, क्रोध डैश का ही एक डैश रूप है, मतलब खाली स्थान दिए गए हैं, इनमें से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो क्रोध जो है तामसिकता, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। इसका मैं बता देता हूँ, क्रोध तामसिकता और घिनौना, क्रोध तामसिकता का एक घिनौना रूप है। और तामसिकता बोलते हैं किसे, अंधेरा, अंधकार, तममानी अंधकार ही होता है ना। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का धुंध, सॉरी गलत हो गया टाइप, देखिएगा इसका था ये अपमान का पट नहीं है, यहाँ पर कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, यहाँ घूंट था ये लिखा हुआ, और ये अपमान यहाँ सही नहीं, इस तरीके से लिखा हुआ, जैसे ये लिखा हुआ ना अपमान, इस तरीके से लिखा हुआ था ये अपमान, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो ये अपमान का घूंट है, इन्होंने कहा था धुंध नहीं, यहाँ पर इन्हें कि हम कब तक सहते रहेंगे, अपमान का घूंट पीते रहेंगे, तो यहाँ पे ये गलत हो गया क्वेश्चन थोड़ा, क्योंकि पीते हैं, तो यहाँ अपमान की इस जगह ऑप्शन नंबर सी में कमी थी। यहाँ अपमान इस तरीके से लिखा हुआ था, केवल हमें अपमान का इस तरीके से सीधा शुद्ध रूप लिखना था अपमान का। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, वाक्य में विशेषण पहचानिए, संख्यावाचक, संकेतवाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 35, नदी का जल ठंडा है, वाक्य का बहुवचन बदलना है बहुवचन में। तो नदियों का जल ठंडा है, सभी नदी का जल ठंडा है, या नदी का जल ठंडा है, या नदियों का जल ठंडा है। कुछ वाक्य तो ऐसे होते हैं कि शुद्ध तो हम बोलते समय जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसका तभी शुद्ध हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नदियों का जल ठंडा है। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, कहावत का अर्थ क्या होगा, कूदना, दौड़ना, प्रतिदिन कसरत करना, कड़ा परिश्रम करना। चोटी का पसीना एड़ी तक आने का अर्थ क्या होगा, ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट है, इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, कड़ा परिश्रम करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, ताजमहल का अद्भुत नमूना है, ताजमहल क्या है, चित्रकला है, शिल्पकला है, मूर्ति कला है, स्थापत्य कला है। ताजमहल क्या है, ताजमहल ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, ताजमहल एक स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। क्वेश्चन नंबर 38, घी खिचड़ी होना, बहुत ही सोच समझ कर लगाना, घी खिचड़ी होने का मतलब क्या है, इस कहावत का अर्थ बताना है। खूब मिलना, खूब घुलना मिलना, पौष्टिकता में वृद्धि होना, स्वाद बढ़ाना, मकर संक्रांति पर मनाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, खिचड़ी का मतलब है घी और खिचड़ी किस तरीके से मिल जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, खूब घुलना मिलना। क्वेश्चन नंबर 29, रेशमी टाई, ये एक एकाकी है, मतलब संग्रह है, एकाकी संग्रह, इसका बताना है किसकी है, वेद प्रकाश की, राजकुमार वर्मा की, अमृता प्रीतम की, या रामाशंकर रसाल की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, रेशमी टाई है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है इसका, राम कुमार वर्मा की। क्वेश्चन नंबर लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 40, दिए गए विकल्पों में से किलमिश, देखिए अधिकतर कुछ बच्चे जो टीवी वगैरह देखते होंगे, किलमिश का समानार्थी शब्द बताना है आपको, कौन सा, भयंकर, महाविष, पाप, विषैला। शक्तिमान देखोगे तो किलमिश क्या था, पाप की बात करता था अधिकतर, तो टीवी भी काम में आ गई, जिसके सीरियल आते हैं टीवी में सीरियल, वो भी उसमें देखो किलमिश किसका नाम था, अंधकार का नाम, अंधेरे का नाम था,
किल्विस, तो एक पाप जो है, पाप का सिनोनियम शब्द है। तो देखिए दोस्तों, ये थे 40 क्वेश्चन। ये 13 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को पेपर हुआ था, 13 दिसंबर 2017 को पेपर हुआ था। ये यूपीएसआई का 40 क्वेश्चन थे। और ये ज़रूरी नहीं कि ये यूपीएसआई का पेपर है तो यूपीएसआई में ही काम आएगा। ये जो है हम हिंदी है, हम तो केवल हिंदी पढ़ रहे हैं ना, हिंदी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बस ये है कि उन्होंने यूपीएसआई वालों ने पेपर रखा था, इसके बाहर इससे हम हिंदी भी पढ़ रहे हैं। तो हमें तो हिंदी की प्रैक्टिस करनी है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कुछ भी कर सकते हैं आप, जो जैसा मन हो आपको। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में जितने भी शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।